हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द चैनल। ये है द मनी मेथड और यहाँ पर हम बात करते हैं ट्रेडिंग की, इन्वेस्टिंग की, क्रिप्टो की और मनी रिलेटेड लाइफ हैक्स की। तो ये है हमारी सीरीज प्राइस एक्शन की, जिसमें हम मेजर इंडेक्सेस, मेजर इंडाइसेस इंडियन स्टॉक मार्केट में, फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी, निफ्टी, फिन निफ्टी, बैंक एक्स, सेंसेक्स और भी जितने भी हैं मिड कैप निफ्टी, इन सब का हम प्राइस एक्शन डिस्कस करते हैं। ऑप्शन बाइंग में अगर आप ट्रेड्स ढूंढते हो, अगर आप एक ऑप्शन बायर हो, तो उसमें जो मोमेंटम ट्रेड्स ढूंढते हैं उनकी एंट्रीज और एग्जिट्स और रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियोज, ये भी हम इस सीरीज में डिस्कस करते हैं। तो हम देखते हैं आज का प्राइस एक्शन। अभी हमारे पास ये निफ्टी खुला हुआ है, निफ्टी 50 का चार्ट डे फ्रेम पर। डे फ्रेम पे अगर हम देखें तो निफ्टी ने काफ़ी अच्छा रिकवरी दिखाई है। हम जो हमारा ऑल टाइम हाई बना हुआ है लगभग 25,000 के आसपास का, 25,100 के आसपास, वहाँ से हमें बहुत तगड़ा करेक्शन देखने को मिला था। ये जो एक गैप डाउन हुआ था 24,687 से 24,300, 300-400 पॉइंट का, उसके बाद यहाँ पर साइडवेज होता हुआ मार्केट धीरे धीरे अप ट्रेंड में वापस आ गया। तो आज अगर हम देखें तो काफ़ी चॉपी था प्राइस एक्शन, लेकिन हम पहले चेक करते हैं कितने पॉइंट्स में हमारी मार्केट घूमी है। तो लगभग 130 पॉइंट्स के आसपास हमारी मार्केट ऊपर नीचे हुई है। और अब हम चलते हैं 75 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर, देखते हैं क्या हुआ है। तो 5 कैंडल्स बनती हैं, 1 2 3 4 5। तो शुरू के अगर 2 कैंडल देखें, फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये जो है ये थी साइडवेज, उसके बाद धीरे धीरे मार्केट ट्रेंड हुआ अप साइड में। और ये जो इलाका है हमारा, ये काइंड ऑफ एक रेजिस्टेंस है। तो कल देखते हैं ये कल ब्रीच होता है कि नहीं। ओके, दिस एरिया 24,800, 24,700, ये काइंड ऑफ अ रेजिस्टेंस एरिया है। ओके, तो ऑल टाइम हाई से हम ज़्यादा दूर हैं नहीं। ऑल टाइम हाई जो है हमारा हिट हो जाना चाहिए, अनलेस मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है या समथिंग सिमिलर। ओके, तो 5 मिनट के चार्ट पे अब हम चलते हैं और देखते हैं आज का प्राइस एक्शन क्या था। तो मैं थोड़ी अपनी जो हमारे लेवल्स वगैरह हमने पहले से मार्क करे हैं वो हम वापस ले आते हैं। तो ये जो नीली लाइन आ रही है वो है 200, सॉरी, BCMA। नीली लाइन जो है हमारी BCMA, हम उससे ट्रेंड को फाइंड आउट करते हैं कि ट्रेंड अपसाइड का है कि डाउन साइड का है। ठीक है, कुछ दिन होंगे जब BCMA या 200 EMA को मार्केट्स वो करेगा, रिस्पेक्ट करेगा। ठीक है, और किसी दिन रिजेक्ट करेगा। और कुछ दिन ऐसे होंगे जिसके ऊपर नीचे हवर करता रहेगा। तो फॉर एग्जांपल वो दिन आज था जब मार्केट ना रिस्पेक्ट कर रहा है, ना रिजेक्ट कर रहा है, और ऊपर नीचे BCMA के कर रहा है। तो अगर आप 20 EMA के ट्रेडर हो, बहुत सारे लोग BCMA को सेटअप बना के चलते हैं, तो आज BCMA का सेटअप का दिन नहीं था। ओके, तो हमारा मार्केट ओपन हुआ है यहाँ पर, ये है 9-15 कैंडल। पहली जो हमारी रेंज बनी थी वो ये, खुलते ही हम लोगों ने क्या किया, सपोर्ट की तरफ हम गए। नीचे सपोर्ट बना हुआ है, सपोर्ट से हमने ऊपर पुल बैक लिया। फिर ये नीली लाइन BCMA से रिजेक्शन देखने को मिला, फिर से सपोर्ट लिया हमने यहाँ से, और धीरे धीरे हम प्रीवियस डे हाई का जो हमारा एक कैंडल बना हुआ था वहाँ चले गए। फिर प्रीवियस डे हाई से रिजेक्ट हुए, वापस इस रेंज में आए, ये जो रेंज बनी हुई है। फिर ऊपर की तरफ गए, फिर प्रीवियस डे हाई से हमारी वहाँ पर एक टग ऑफ वॉर चला, सप्लाई एंड डिमांड, बायर्स एंड सेलर्स का। ठीक है, और अगर आप देखो, अगर हम थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे जाएं, तो मार्केट वेरी चॉपी, बहुत ज़्यादा चॉपी एंड वेरी साइडवेज, बहुत ही ज़्यादा रेंज बाउंड साइडवेज मार्केट था। तो ये जो हमारी पहली कैंडल थी 9-15 की, उसके बाद से हमें यहाँ तक का एक जो मूव था, ये एक ऑप्शन बायर के लिए एक अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी थी। अदरवाइज अगर आप देखो तो ये काइंड ऑफ साइडवेज मार्केट रहा है विद डीप नीचे की तरफ पुल बैक्स। ठीक है, तो छोटे पॉइंट्स, 10 पॉइंट, 5 पॉइंट्स आप ले सकते थे निफ्टी में। उसके बाद भी निफ्टी को काफ़ी दिक्कत हुई है यहाँ तक, इस लेवल तक ऑलमोस्ट पूरे दिन ही हमें जो ये हमने प्रीवियस डे हाई बनाया है इसको ब्रीच करने में इसको दिक्कत हुई है, जो हमारा कल का हाई बना हुआ था। ठीक है, तो ये तो था प्राइस एक्शन। जो मेन एक्शन आया है, अगर बायर मोमेंटम बायर्स की बात करें, ऑप्शन बायर्स की स्पेसिफिकली, तो वो हमें एक तो ट्रेड यहाँ पर मिला था 1.25 के आसपास। यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर हो गई थी कि नीचे की तरफ से बायर बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारा जो 23,000, सॉरी, 24,600, 650 के आसपास जो सपोर्ट है वो काफ़ी तगड़ा सपोर्ट है। तो अगर मैं इसको इस तरह से मार्क करूँ, अगर मैं ऐसे एक ट्रेंड लाइन सी मार्क करूँ, तो हमारी एक ट्रेंड लाइन सी ऐसे बन रही थी, जिसमें प्राइस नीचे आता था, फिर सपोर्ट लेता था, फिर प्राइस नीचे आता था, सपोर्ट लेता था, राइट। इसके अलावा हम एक यहाँ पर भी मार्क कर सकते हैं, एक बायर जोन, राइट। ये एक बायर जोन है। जब भी प्राइस हमें यहाँ आता हुआ दिख रहा है, यहाँ से प्राइस
नीचे आ रहा है, सपोर्ट ले रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। ओके। और अपसाइड में प्रीवियस डे हाई जो है वो एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। तो अल्टीमेटली ये हमने 2:40-50 के आसपास इसको ब्रीच किया और हमने एक नया हाई बनाया 24,800। आई थिंक टच तो नहीं करके आए हम, पर 24,800 के आसपास चले गए। तो ये तो था निफ्टी 50, राइट। अब कल का जैसे हम पहले देख रहे थे, हमारा एक ये जो रेंज है, ये जो एरिया है, इस एरिया को अगर हमने ब्रीच किया, ये जो एरिया है ये भी एक तगड़ा सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है यहाँ पर। इस रीजन को अगर हम ब्रीच करते हैं तो उसके बाद फिर हम 25,000 के आसपास हवर करेंगे, या वहाँ पर हमारी टग ऑफ वॉर चलेगा सप्लाई एंड डिमांड का। अदरवाइज अभी हमारी एक रेंज बनी हुई है 24,850 और 24,650, तो ये 200 पॉइंट के बीच में निफ्टी को आइडियली मूव करना चाहिए। ओके। अब हम चलते हैं अपना जो मेन इंडेक्स था, जो जिसकी हमारी आज एक्सपायरी थी, जो आप सबका हम सबका फेवरेट इंडेक्स है, वो है निफ्टी बैंक। अब निफ्टी बैंक में हम पहले देखते हैं डे फ्रेम पे क्या चल रहा है। तो बैंक्स ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रेस्ड थे, उन्होंने ज़्यादा करेक्शन दिखाया निफ्टी की बजाय बजाय। और ऑल्स एक चीज़ और आप देखो, निफ्टी तो काफ़ी रिकवर कर गया है, पर बैंक वहीं पे अभी भी उसी रेंज में घूम रहे हैं। बैंक का हाईएस्ट हाई है 53,360 के आसपास, और अभी हम घूम रहे हैं 49,000 50,000 इसी रेंज में, राइट। तो आज अगर हम देखें तो ये डे फ्रेम है, डे फ्रेम में ये नीली लाइन जो आ रही है BCMA है, उसके नीचे हम क्लोज करेंगे तो काफ़ी बेरिश रहेगा मामला, और उसके ऊपर रहेंगे तो काफ़ी बुलिश रहता है, स्पेसिफिकली डे फ्रेम पे। ठीक है। तो आज देखते हैं हम कि मार्केट हमारा पूरी रेंज कितनी थी। मार्केट की रेंज थी पूरी आज 432 पॉइंट, इसके बीच में हमने हवर किया है। 5 कैंडल्स बनती हैं 75 मिनट पे, ये 75 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। तो 1 2 3 4 और ये 5, तो 1 2 3 4 5 हमने जहाँ से ओपन किया है और जो हाई बनाया है उसी हाई पे अल्टीमेटली हम जाके बंद हुआ है। ओके। और अब देखते हैं 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम जहाँ पर हम अपने ट्रेड्स लेते हैं। ओके। तो ये है हमारा डे हाई, इसका हम मार्क कर देते हैं डे हाई। ओके। तो यहाँ पर हमारा मार्केट ओपन हुआ है 9:15 की कैंडल ये है, राइट। 9:15 कैंडल की अगर हम रेंज निकालें तो जैसे मैंने एक दो बार हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है, जब भी 9:15 का जो रेंज बनती है उस रेंज को हमेशा मार्क करके चला करो और देखा करो किस तरफ हमें ब्रेकआउट मिल रहा है। इसको बोलते हैं ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट भी। कुछ लोग 5 मिनट से काम करते हैं, कुछ लोग 15 मिनट से काम करते हैं, बट आइडिया सिमिलर ही है। तो अंडरलाइंग आइडिया ये है कि ORB ओपनिंग रेंज का जब ब्रेकआउट होगा अपसाइड पे या डाउन साइड पे, तो वहाँ पर हम उस लेवल का रीटेस्ट का वेट करेंगे और वहाँ से उस डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे। सो फॉर एग्जांपल आज जो हमारा ओपनिंग रेंज था, ओपनिंग रेंज हमारा था ये 9:15 कैंडल, इसका हमने डाउन साइड में ब्रेकआउट देखा और उसके बाद इस लेवल को टेस्ट किया है दोबारा 9:25 की कैंडल ने। तो आप 9:25 की कैंडल पे यहाँ पर शॉर्ट जा सकते थे, और जैसे ही आपको 5 6 4 5 कैंडल्स मिल जाती हैं आप अपना प्रॉफिट बुक कर लो। ठीक है। तो बहुत ही चॉपी और साइडवेज रहा है बैंक निफ्टी भी आज। एक चीज़ यहाँ पर क्लियर थी, जब भी प्राइस इस रेंज में जा रहा था 50,420 400 350 इस रेंज में जा रहा है, तब हमें तगड़ी बाइंग देखने को मिल रही है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको मार्क करें, ठीक है, और यही चीज़ हमें यहाँ देखने को मिली, राइट। फिर यही चीज़ हमें यहाँ देखने को मिली, राइट। और यही चीज़ हमें फिर यहाँ यहाँ देखने को मिली। तो अगर आप देखो, अगर हम इसको ब्रॉडली एक और नज़रिए से देख सकते हैं, वो है हमारा बायर जोन जो हम ऐसे मार्क करते हैं। तो ये वाला जो रीजन है, ये रीजन हमारा बायर जोन बना हुआ था, राइट। जब भी प्राइस इस रेंज में आ रहा है, क्या हो रहा है, प्राइस आ तो टूट रहा है, बड़ी बड़ी कैंडल्स बना के टूट रहा है। देखो बड़ी कैंडल बनाई, टूटा, लेकिन क्या हुआ, फॉलो थ्रू ही नहीं हुआ, बायर्स ने प्राइस ऊपर भेज दिया। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर एक बहुत बड़ी कैंडल बनी, लेकिन फॉलो थ्रू नहीं हुआ, प्राइस ऊपर भेज दिया बायर्स ने। और उसके बाद जो हमारा ये जो रेंज बना हुआ था, इसी रेंज से हमें 250 के आसपास, 235-40 के आसपास एक अच्छी रैली देखने को मिली, और हम अपना प्रीवियस डे जो लो है और BCMA को और 200 EMA को, इन सबको तोड़ते हुए डे हाई पे चले गए। तो डे हाई पे हमने क्लोज किया। ओके।
तो एक चीज़ फिर से यहाँ पे भी नोटिस करने वाली है, 200 ईएमए और 20 ईएमए आज कोई एक्सेप्टेंस रिजेक्शन वाला दिन नहीं था कि आज 200 ईएमए से टकरा के भाई साहब हम नीचे ही जा रहे हैं या हम ऊपर ही जा रहे हैं, या 200 ईएमए आ गई है तो 200 ईएमए इज लाइक अ वॉल रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है, ऐसा नहीं था। तो कुछ दिन ऐसे होंगे, हर दिन एक जैसा नहीं होगा, राइट। तो कुछ दिन ऐसे होंगे जिस दिन 20 ईएमए और 200 ईएमए के सेटअप चलेंगे, कुछ दिन नहीं चलेंगे। तो आज था जहाँ जो नहीं चल रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, एक बार यहाँ पे क्रॉसओवर का ट्रेड अच्छा आया था, ठीक है, डे लो के आसपास हम चले गए, ये अच्छा ट्रेड था। यहाँ पर बायर्स बैठे हुए थे, एक बार हम ऑलरेडी देख चुके हैं ये ऐसा मार्केट का ट्रेड। फिर आज दोबारा ये मार्केट ने ये 9:55 पे किया, फिर 11:10 पे किया, फिर एक 20 पे किया और फिर एक 2:35 पे किया। और बार बार हमारी 20 ईएमए 200 ईएमए बार बार ऊपर नीचे ब्रीच हो रही थी। ओके, अब हम चलते हैं जीरो हीरो ट्रेड की तरफ। तो अगर आप इसको डे अगर आप यहाँ से देख रहे थे कि ये बायर जोन बना हुआ है नीचे की तरफ और डे हाई जो है हमारा टारगेट हो सकता है, तो आप 50,700 का सीई साइड बाय कर सकते थे, जो हमारा होता आज का जीरो हीरो ट्रेड। ठीक है, तो देखते हैं जीरो हीरो ट्रेड क्या बना था आज। 50,700 सीई, तो ये है हमारा जीरो हीरो ट्रेड, ₹2.40 के आसपास। इसको मार्क ही कर देता हूँ आप लोगों के देखने के लिए। तो मान लो अगर हमने ₹2.80 ₹3 पे भी अगर ट्रेड लिया होता और हमारा जो एसएल होता वो ज़ीरो होता, राइट, एसएल हमारा ज़ीरो होता और हमारा टारगेट होता है ये वाला स्विंग हाई, या फिर ये वाला स्विंग हाई, या फिर ये वाला स्विंग हाई। इनफैक्ट ये वाला जो स्विंग हाई वो बेस्ट है। तो अगर हमने इससे थोड़ा सा भी नीचे टारगेट लगाया होता है यहाँ पे कहीं पर, तो हमारा टारगेट आराम से हिट हो जाता। तो एसएल क्या है, सिर्फ 3 पॉइंट का एसएल। ठीक है, अब आप क्वांटिटी डालो 1,000 रुपए की तो एसएल बनेगा सिर्फ 3,000 रुपए का, राइट, फॉर एन एग्जाम्पल। तो ऐसा जब हुआ तो 3 रुपए हमारा नीचे की तरफ एसएल बना, लेकिन हमारा 3 रुपए से ऊपर प्राइस गया है 30 रुपए के आसपास तक। तो हमारा जो रिस्क टू रिवॉर्ड बना है वो बना है लगभग 1:9 1:10 का। ठीक है, तो ये था हमारा जीरो हीरो ट्रेड। अगर आपने एट द मनी या इन द मनी हल्का सा यहाँ पे खरीदा होता, फॉर एग्जांपल अगर हमने लिया होता यहाँ पे 50,400, तो उसमें बहुत तगड़ा हमें रिस्क टू रिवॉर्ड मिला है विदाउट एनी विप सॉस। ऊपर नीचे नहीं करा है उसने ज़्यादा। तो मैं भी आपको दिखा देता हूँ 50,400 सीई। ठीक है, तो यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमिनन हुआ जो हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए। प्राइस बार बार नीचे की तरफ पुश कर रहा था, बायर्स उसको ऊपर लेके जा रहे हैं, राइट, सेलर्स नीचे पुश कर रहे हैं, बायर ऊपर लेके जा रहे हैं। जो हमारी यहाँ पर एक कैंडल बनी, जो ये 20 ईएमए के नीचे जैसी प्राइस आता है बंदे उसको शॉर्ट करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें अचानक से एक तगड़ी लाल कैंडल देखने को मिली, पर फॉलो थ्रू नहीं मिला, राइट, और हम ऑलरेडी बायर जोन पे हैं। 20 ईएमए को ब्रीच किया, फॉलो थ्रू नहीं मिला, ऑलरेडी हम बायर जोन पर हैं, प्राइस ऊपर गया है, प्राइस को उन्होंने पुश किया है। और अगर ये वाली कैंडल देखें हम, राइट, इस कैंडल में अगर हम देखें तो ये ओपन हुई है प्रीवियस कैंडल कैंडल के के क्लोज पर, और इसका जो लो है उसका लो इस कैंडल के लो से नीचे भी नहीं आया। तो अगर आप इस कैंडल को लेकर अपना ट्रेड लेते, अगर इसके ओपन पे आप अपना ट्रेड लेते, नई कैंडल के ओपन पे या पुरानी कैंडल के क्लोज पे या पुरानी कैंडल के आधे पे अगर आप एंट्री लेते और एसएल रहता आपकी पुरानी कैंडल का लो, तो आपका ये ट्रेड बहुत ही अमेजिंगली सक्सेसफुल होता। तो यहाँ पर भी देख लो, ये प्रीमियम का चार्ट है 50,400। यहाँ पर प्राइस वहीं पर ओपन हुआ जहाँ पर प्रीवियस कैंडल क्लोज हुई। उसके बाद इसने इसका लो तोड़ने की कोशिश करी पर तोड़ नहीं पाया, ये हम इसको लो मार्क कर लेते हैं। ये जो है वो लो है, लो तोड़ने की कोशिश करी, तोड़ नहीं पाया, राइट। और उसके बाद डिड आई डू समथिंग, अच्छा सॉरी गलती हो गई। अच्छा, रिलायंस का चार्ट आ गया है, जस्ट अ मोमेंट। ठीक है, तो अगर हम इसका लो अपना टारगेट लगाते और यहाँ पर कहीं पे एंटर करते हैं, बीच में भी एंटर करते हैं, 50 पे भी एंटर करते और 10 रुपए का या 15 रुपए का एसएल रखते, ठीक है। इनफैक्ट अगर हम 50 पे एंटर करते और इस कैंडल का लो 40 पे भी अगर हम अपना एसएल रखते तो हमारा एसएल हिट नहीं होता और हमें उसी फर्स्ट कैंडल में ही तगड़ा रिवॉर्ड मिलता।
तो 10 रुपए का हमारा SL है, 50 से 100 रुपये पे चीज़ गई है, 1:5 का हमें रिमोट वैसे ही मिल जाता। लेकिन अगर आपके अंदर पेशेंस है बैठने का और कन्विक्शन है, तो आप ये पूरा मूव राइट कर सकते थे। ठीक है, तो ये पूरा मूव अगर आप राइट करते हैं तो हम प्रीवियस सॉरी जो हमारा डे का हाई था वहीं पे जाकर हम क्लोज हुए हैं। ओके, तो प्राइस एक्शन पे ध्यान दिया करो, रिस्क रिवॉर्ड पे ध्यान दिया करो, रिस्क मैनेजमेंट पे ध्यान दिया करो, और मेक श्योर कि एक दिन में एक लेवल से ज़्यादा, एक एक डिफाइंड वैल्यू से ज़्यादा पैसे लूज मत करो। ठीक है, 2%, 3%, 4% अपनी टोटल एक्विटी का जो भी आपका निकलता है उससे ज़्यादा लूज मत करो, और कोशिश करो कि प्लस में क्लोज करो, थोड़ा बहुत, और हैबिट बिल्डिंग पे ध्यान दो। ओके, तो ये था द मनी मेथड गाइस। मैं हूँ विवेक, और आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। हैव अ गुड वन, गुड डे।